लोकतंत्र में जो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है वो देश और प्रदेश की जनता के एक अभिभावक होता है, और हमें उम्मीद है कि एक अभिभावक के रूप में वो काम करेंगे और वहाँ की जनता के भावनाओं के अनुरूप और देश के लोकतंत्र को स्थापित करने में कामयाब हों। उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उनके मंत्रिमंडल को भी। और उम्मीद रखता हूँ कि देश की जो संविधान की जो आत्मा है, SC ST OBC पिछड़े दलित शोषित वंचित जो भी हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर संविधान की जो मर्यादा उसको काम करेंगे। और ऐसे विवाद के बीच केंद्र ने लोकहांडे प्रशांत सीताराम को नया CBSE चेयरमैन और वरुण भारद्वाज को सचिव नियुक्त किया है। देखिए, मोदी और योगी अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि जो भी मामले देश में आते हैं तत्काल उस पर जाँच करते हैं। प्रथम दृष्टया जो अगर आता है तो तुरंत उसे हटाते हैं, उस पर कार्रवाई होती है, चाहे कितना बड़ा रसूखदार क्यों न हो। जनता के हित में सबसे पहले कदम उठाया जाता है। जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राहुल गांधी ने कहा CBSE अधिकारियों का तबादला हुआ लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, कोई गाड़ी खराब होती है तो उसके पार्ट बदले जाते हैं, मालिक बदल देने से गाड़ी थोड़ी, मालिक जानता गाड़ी कैसे सही होगी। अगर उसको मालिक को उसके अगुआ को हटा दिया जाए तो पता कैसे चले, फिर भ्रष्टाचारी छुप जाएंगे। जब रहेंगे, जैसे हम अपने क्षेत्र के अपने विभाग के एक एक अधिकारी के बारे में जान रहे हैं, उसका क्या चरित्र है, क्या कर सकता है, तो तभी हम कार्रवाई कर सकते हैं और तभी अच्छे लोगों को ला के अच्छा काम कर सकते हैं। वैसे भी छुपे रहते हैं, वो चरित्र तभी उजागर होता है जब कोई कार्रवाई मिल जाती है। धर्मेंद्र जी का इस्तीफा मांगना गैर संवैधानिक है, अधिकारी दोषी हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर तंज कसा है, कहा है CBSE अधिकारियों के तबादले को छात्रों पर जख्म पर जो नमक छिड़कने जैसा काम किया गया है। इनके समय भी होता रहा, ऐसा नहीं इनके समय में पेपर लीक नहीं हुए हैं, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनके समय तो संरक्षण मिलता था, हमारे समय तो सज़ा मिल रही है। उनके वहाँ सालों साल तो कोई न गिरफ्तार होता न हटाया जाता था, अभी तो तत्काल हटाया जाता है। अगर CRPC आए तो उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, जेल भी जाते हैं। अब हमारे यहाँ संरक्षण नहीं, सज़ा दी जाती है, इसीलिए। शुभेंदु अधिकारी की बात की जाए तो उन्होंने ममता बनर्जी के प्रदर्शन में संख्या कम होने का दावा किया है और TMC पर निशाना भी साधा है। देखिए, पहली बार है कि आप समझ सकते हो कि ममता बनर्जी इतना दिन से नहीं कभी किसी निचले पावदान पर रहने वालों को अवसर नहीं दिया। अभी आपने देखा होगा शुभेंदु अधिकारी जी ने एक कलिता माझी जो एक निचले पावदान पर घर में साफ सफाई करती रही और उसको बूथ अध्यक्ष बनाया और उसको भी मंत्री बनाया। तो इसे लोकतंत्र कहते हैं कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाया जाए, उसे लोकतंत्र में प्रतिनिधि दिया जाए जो गरीबों के लिए आवाज़ बन सके। ये सब लोग तो किसके लिए थे, एक तुष्टीकरण नीति वाले थे। तो जनता अब जाग चुकी है, अब जाग के तुष्टीकरण नीति वालों को सत्ता में नहीं बल्कि जनता के संतुष्टिकरण के लिए जो काम करेगा वही रह सकता है। अब ममता बनर्जी दोबारा आने वाली नहीं है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एक बार फिर एकजुट हो रहा है। आज उनको इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। कहते हैं बटरे जोगी मत उजाड़, कहते हैं कि ये सब एक दल तो दिखते हैं लेकिन अंदर से दिल नहीं दिखता, क्योंकि एक दिल जो है एक दूसरे का घोर विरोधी है, घोर दुश्मन है। चूँकि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ ही देश में सारे दल बने हैं, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस रही। अगर कांग्रेस ने उनकी समस्या का समाधान किया होता, उन जाति धर्म उस वर्ग के लोगों के उस बिंदुओं को ध्यान रखता तो शायद दल नहीं बनता। तो ये दल तो खाली छलावा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन दिल तो अंदर से वही है जो पहले वाला है। इसलिए कितनों दल दिखे, दिल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल। जनता ने NDA को अपना घटक मान लिया है। NDA के माध्यम से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के माध्यम में मोदी योगी पर एक जो है अपना विश्वास जताया। NIA ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच में लश्कर तैयबा और TRF के समावित भाव संबंधों की जांच की जरूरत बताइए। अब समझ सकते हैं कि देश में आतंक की कोई जगह नहीं है। देश में अंग्रेज मुगल आतंक थे, उनको जनता ने मार कर भगाया और देश में लोकतंत्र की स्थापना की, संविधान बना। संविधान के विरोध, लोकतंत्र के विरोध में, कानून के विरोध में जो आएगा, अलग अलग तरह के कानून बने हैं कि किस नेचर का उसका प्रकृति रहा है, किस नेचर का उसका अपराध है, उसके हिसाब से होगा।
तो जो जो होंगे आतंक में जो शामिल होंगे जांच में होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी।